दो आशीष के गुरुवर, फिर ये तरस तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर, फिर ये तरस तुम्हारा हो। जब भी तरस हो मेरे गुरुवर, सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के श्रावक गण के मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्पों का सम्यक समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा वह अहोभाग्य का क्षण होगा और यह कार्यक्रम है कि जिसके माध्यम से मुनिश्री अपने समय में से समय निकालकर हम सभी के लिए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। उनकी यह महती अनुकंपा है कि समाज के ऊपर जिनके माध्यम से जो समाज में उठने वाले विकल्प है, जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्पों का समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के उस सम्यक समाधान की अनुपम बेला को। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आपके इस अनूठी शैली से इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके मन में एक अनूठी शांति का अनुभूति करते हैं, क्योंकि सुख वही है जो हमारे मन को शांति की ओर ले जाने वाला है, और वह सुख हमें निराकुल अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को, और आज के पहले विकल्प के लिए निर्मल कुमार जैन कर्रापुर सागर मध्य प्रदेश से मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म अकर्तावादी है, हम सब यह मानते भी हैं, फिर शांति धारा में कर्तावाद को क्यों पुष्ट किया गया है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये परम सत्य है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो यह हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म है, वह परिपूर्ण रूप से अकर्तावाद को ही स्वीकार करता है। किसी भी प्रकार से भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को या अन्य द्रव्य को अन्य किसी द्रव्य का कर्ता स्वीकार करता ही नहीं है। पर इस अकर्तावाद को और कर्तावाद को भी हमें परिपूर्ण रूप से अनेकांत की अपेक्षा से
स्यादवाद शैली से समझते हुए समझाने की और स्वयं को ग्रहण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कर्ता नहीं है, पर वह निमित्त भूत कर्ता होता है। इस बात को समझने के लिए अनेकांत से हमें अन्य दर्शनों की अपेक्षा से हमारे जैन दर्शन के उस कर्तावाद को भी समझने की आवश्यकता है। जैसे सामान्य रूप से अन्य दर्शन ये मानते हैं कि भगवान कर्ता है और उसके अनुसार सब जीवों को जो जैसा फल वह भगवान देता है वैसा ही मिलता है। ये अन्य दर्शनों का कर्तावाद है। ऐसा कर्तावाद हमारे यहाँ नहीं है, पर फिर भी देव शास्त्र गुरु हमारे लिए प्रत्येक जीवों के लिए कहीं न कहीं निमित्त भूत है और निमित्त कार्यकारी होने की अपेक्षा से जीविका और द्रव्यों के उपादान के अनुसार कार्य भी होता है। ये भी समझने की आवश्यकता है। साथ में ये बात भी समझे, जो शांति धारा आदि के निमित्त से आप कर्तावाद कह रहे हो, वह शांति धारा के अपेक्षा से कहीं भी कर्तावाद की पुष्टि नहीं है, अपितु वहाँ पर एक भावना भाई जा रही है कि जो ये सब कुछ कार्य हो रहा है या ये जो मेरी भावना है, हे प्रभु तथास्तु सदास्तु, ऐसा ही होना चाहिए, सदा ऐसा हो, ये भावनाएं भाई जा रही है। किसी भी प्रकार से वहाँ भगवान को कर्ता बनाया ही नहीं जा रहा है। वहाँ शांति धारा में भी आपने जब जब जहाँ जहाँ पढ़ा होगा वहाँ ये नहीं कहा है कि भगवान आप ऐसा करते हो, आप मेरे लिए ये कर देना। वहाँ मात्र ये भावना भाई जा रही है कि जो भी आदि व्याधि बीमारी हो या जो भी कष्ट दुख आदि जीवों को प्राप्त हो रहा है, उनसे उनका छुटकारा हो। वह छिंद छिंदी बिंदी बिंदी आदि रूप हो या तथास्तु सदास्तु रूप हो या व्याधिम घंतु आदि रूप जो शब्दों का मंत्रों का वहाँ प्रयोग किया गया है, वहाँ पर भगवान को कर्ता बनाते हुए उन कार्यों को या उन मंत्रों को नहीं लिखा, अपितु भगवान के चरणों में शांति धारा अभिषेक करते समय ये भावना भाई जा रही है कि भगवान ऐसा होना चाहिए, आपके प्रसाद से ऐसा हो जाए सो बहुत अच्छी बात है। पर वहाँ ये समझते हुए ही इस शांति धारा को करने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से भगवान को कर्ता बनाना हमारे आगम में स्वीकार नहीं है। और वही बात शांति धारा से और शांति धारा के मंत्रों से भी समझने की आवश्यकता। मात्र वहाँ जो मंत्रों के द्वारा या शब्दों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, वह शब्द और मंत्र मात्र भावना प्रधान होने से, जैसे सामान्य रूप से आपने ये भी तो सुना होगा, दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम आदि, ये जो भी कहा जा रहा है ये भी एक भावना है जिसे आगम में प्रशस्त निदान के रूप में स्वीकार किया है। तो प्रशस्त निदान के रूप में अगर ये भावनाएं भाई जा रही है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। वह भावना भाना और किसी को कर्ता बनाना ये भिन्न विषय है। वहाँ सम्यक दृष्टि जीव शांति धारा करते हुए, भावना भाते हुए ये निर्णय करता है कि भगवान गुरु हमारे लिए करने वाले कुछ नहीं है, पर वह हमारे लिए निमित्त भूत है और निमित्त के प्राप्त होते ही उपादान जागृत हो जाता है और उपादान से ही कार्य होगा। पर उस उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त भूत कार्यकारी होने से निमित्त को भी उपचार से कर्ता बनाते हुए उनके पास पहुँचते ही उन भावनाओं के साथ वह शांति धारा, जाप आदि आदि बहुत सारे कार्य किए जाते। इसलिए जो काम में मंत्र होते हैं, यानी जहाँ कामनाएं, इच्छाएं, भावनाएं रखी जाती है, ऐसे वह काम में मंत्रों के साथ ये वर्तमान में शांति धारा आदि देखने में आ रही है। पर वह नहीं भी हो तो भी मात्र सामान्य रूप से जो संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम आदि रूप से भी कहा जा रहा है, तो करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, यानी भगवान से भले ही कहा जा रहा है, पर यह समझना वहाँ किसी भी प्रकार से भगवान वह सिद्धालय से उतर कर नहीं आने वाले, समोशरण से भी उतर के आने वाले नहीं है। मात्र उनके चरणों में भावना है कि आप हमारे निमित्त है और निमित्त ऐसा कार्यकारी हो कि आपके निमित्त से हमारा उपादान जागृत हो, हमारी जितने जीवों के दुख, परेशानी, कष्ट आदि सब कुछ है वे अपने आप नष्ट हो। इन भावनाओं से युक्त होते हुए उन शब्दों का, उन मंत्रों का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। किसी भी प्रकार से भगवान को कर्ता बनाने के लिए वह कार्य नहीं किया जा रहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बाहुबली भगवान की मूर्ति सब जगह खड़गासन ही क्यों मिलती है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की जो प्रतिमाएं आदि बनाई जाती हैं, कहीं ना कहीं उन प्रतिमाओं के बनाने के साथ साथ मूर्तिकार उन भगवान के इतिहास को समझाने का या इतिहास को प्रदर्शित करने का वहाँ पर पुरुषार्थ करता है। इसी कारण से पारसनाथ भगवान की प्रतिमा पे फण देखने में मिलता है। इसी प्रकार से बाहुबली भगवान के भी प्रतिमा में बेल चढ़ी हुई या आजू बाजू में उनके वह बहुत सारे प्राणी घूमते हुए आदि ये जो कुछ भी दिखाया जाता है, उसके पीछे मात्र यही उद्देश्य है कि इन भगवान के साथ क्या इतिहास घटित हुआ, कैसे क्या वे भगवान बने, इन बातों को प्रदर्शित करने के लिए वह प्रतिमाएं बिल्कुल वैसी बनाई जाती। और यही कारण है कि बाहुबली भगवान की जितनी भी प्रतिमा आपको देखने में मिली होगी वह लगभग खड़गासन में ही देखने को मिली होगी, क्योंकि उनके इतिहास को अगर हम समझें तो बाहुबली भगवान ने जो 1 साल तपस्या की थी वह खड़गासन में ही खड़े होकर की थी। वे उन्होंने दीक्षा लेने के बाद जो 1 वर्ष का अनशन तप किया वह परिपूर्ण रूप से उस खड़गासन से ही किया था। वे कभी बैठे ही नहीं थे, अपना आसन नहीं छोड़ा था और उसी मुद्रा में जैसे ही भीतर का विकल्प शांत हुआ वह पूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से अपने अंतर ध्यान में लीन होते ही उसी आसन से भगवत्ता को प्राप्त कर चुके। इसलिए ये इतिहास पता चले, इसी कारण से वह बेल लताएं आदि जो चरणों में लिपटी है, ऐसा दृश्य दिखाते हुए भगवान बाहुबली की प्रतिमा हमेशा हर स्थान पर खड़गासन के रूप में ही देखने में मिलती है। साथ में ये भी बात समझने योग्य है कि ये भगवान की प्रतिमा आदि बनाते हुए समय जो इतिहास का वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में किया जाता है, इसी कारण से ऐसे अनेक दृश्य या अनेक बातों को समझते हुए मूर्तिकार ऐसा कार्य करता है। ये एक विरला दृष्टांत शायद आपने देखा नहीं होगा या आप वहाँ तक शायद पहुँचे नहीं होंगे। गोमटेश बाहुबली, जिसे श्रवणबेलगोला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जहाँ गोमटेश भगवान बाहुबली भगवान विराजमान है, ऐसे उस पर्वत पर चढ़ते हुए जो मूल दरवाज़ा है वहाँ पहाड़ी पर दोनों तरफ जो भगवान की प्रतिमा है उसके बगल में ही एक पत्थर की चोटी पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा अंकित की गई है, पर वह प्रतिमा खड़गासन ना होकर पद्मासन प्रतिमा है। एकमात्र ऐसा प्रमाण मिलता है गोमटेश श्रवणबेलगोला का, जहां पर बाहुबली भगवान की पद्मासन प्रतिमा देखने में मिलती है। पर सामान्य रूप से इतिहास का बोध हो, जीवन घटनाक्रम का ज्ञान हो, इस कारण से उन्होंने जो खड़गासन में तपस्या की यह प्रदर्शित करने के लिए ही वह खड़गासन के रूप में ही प्रतिमाएं प्राप्त होती। तीर्थंकर भगवान के निमित्त से भी आप ये समझे कि 24 तीर्थंकर भगवान पद्मासन से, 24 तीर्थंकर भगवान खड़गासन से नहीं गए। कुछ भगवान पद्मासन से, कुछ भगवान खड़गासन से गए हैं, पर सामान्य रूप से जब 24 एक सी बनती है तो उसे एक सा बनाया जाता है, कई खड़गासन में कई पद्मासन में। पर उनके भी इतिहास को समझेंगे तो वह भिन्न भिन्न भगवान के काल और भिन्न भिन्न भगवान की मुद्रा खड़गासन पद्मासन रूप है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। पर बाहुबली भगवान खड़गासन में उन्होंने तपस्या की, वह इतिहास सबको बोध हो, इस अपेक्षा से ही सभी प्रतिमाएं लगभग खड़गासन में होती है, गोमटेश श्रवणबेलगोला की छोड़कर। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संध्या जैन कर्रापुर मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो व्यक्ति प्रतिमा लिए रहते हैं उनको रास्ते में सामायिक करना चाहिए कि नहीं? यदि नहीं करना चाहिए तो सामायिक के काल में क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। व्रती श्रावक को अपने व्रतों का पालन, प्रतिमा का पालन परिपूर्ण रूप से स्वविवेक से स्थिति परिस्थिति देखते हुए करना अनिवार्य है। ये कभी भी किसी भी प्रकार से उन व्रती श्रावकों के लिए सामायिक प्रतिक्रमण आदि आवश्यकों के लिए कोई भी परिस्थिति, यात्रा या अन्य कोई भी कारण बाधक नहीं बनने चाहिए। भले ही किसी यात्रा में, लंबे यात्रा में हो, छोटी सी यात्रा में जीव जाता है,
तो जिसकी प्रतिमा है और प्रतिमा के अनुकूल अगर सामायिक का समय हो रहा है तो उसे सर्व कार्य छोड़ते हुए सबसे पहले सामायिक प्रतिक्रमण आदि उन आवश्यकों को करना अनिवार्य ही है। अन्यथा उनकी उन प्रतिमाओं में, व्रतों में कहीं ना कहीं दोष अवश्य ही लगेगा। इसलिए उस दोषों से बचने के लिए जब जैसा समय मिलता है वैसे उस समय के अनुसार कालातिचार का ध्यान रखते हुए समय समय पर सामायिक उन व्रतियों को, उन प्रतिमाधारियों को करना आवश्यक ही है। साथ में ये भी ध्यान रखें, यात्रा करते समय अगर माना कि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं और सामायिक का समय है और वहाँ बैठने की अनुकूल जगह मिल रही है, तो आपको विधि पूर्वक बैठकर दिग्वंदना आदि कर कर ही सामायिक आदि करने की आवश्यकता। माना कि कभी कभी ऐसा होता है, यात्रा करते समय ट्रेन में, बस में व्यक्ति जाता है, व्रती श्रावक पहुंचता है, तो वहाँ भी ये ध्यान रखें कि माना कि बस ट्रेन से उतरने की संभावना नहीं है, पहुँचने तक यानी जिस स्थान पर पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने में लंबा समय बीतता जा रहा है, सामायिक का काल निकला जा रहा है, तो श्रावक को उसी स्थान पर यानी गाड़ी में ही, बस या ट्रेन आदि में ही बैठे बैठे सामायिक विधि पूर्वक करने की आवश्यकता है, प्रतिक्रमण में विधि पूर्वक करने की आवश्यकता है। पर यह भी ध्यान रखें, अगर ऐसी परिस्थिति में गाड़ी आदि में बैठकर, ट्रेन आदि में बैठकर सामायिक प्रतिक्रमण आदि किया है तो उसके लिए पुनः गुरु के पास पहुंचकर उसका आलोचना पूर्वक प्रायश्चित लेने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अन्यथा वह समय पर किया गया वह सामायिक प्रतिक्रमण कुछ दोषों को तो मिटाने वाला होगा, पर वह गाड़ी में, यात्रा में, बस ट्रेन आदि में करने के निमित्त से जो दोष लगे हैं उसका प्रक्षालन करने के लिए भी प्रायश्चित लेना आवश्यक है। इसलिए यात्रा करते समय भी त्यागियों को, व्रतियों को परिपूर्ण रूप से सामायिक करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही है। कालातिचार का आदि सबका ध्यान रखते हुए उसका परिपालन करें। साथ में ये भी ध्यान रखें, अगर ट्रेन बस में किया है तो उसके लिए प्रायश्चित भी ले, ये आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है ऋषभ कुमार जैन, कटरा, सागर, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। को हमारा और हमारे परिवार का बारंबार नमोस्तु महाराज जी। आज हमारी शादी को 19 वर्ष हो गए हैं। लोग अपनी शादी की सालगिरह को बड़े धूमधाम से पार्टी आदि करके मनाते हैं। क्या यह सही है? यदि नहीं तो जैन धर्म के अनुसार इसे कैसे मनाना चाहिए? ऋषभ जी, बहुत अच्छी बात है कि जो आपकी यह 19वीं सालगिरह है वह आप गुरु चरणों में गुरु की सेवा करते हुए व्यतीत कर रहे हैं। वैसे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में जन्मदिन, सालगिरह आदि कोई विशेष रूप से पार्टी या अन्य भिन्न प्रकार से जो वर्तमान में देखने में आ रहा है, इस प्रकार से कहीं भी वर्णित नहीं है। आगम में यही कहा है कि अगर ऐसा कार्य करना भी है तो उसे एक धार्मिक रूप से ही करने की आवश्यकता है। वैसे तो वर्ष कम होने के निमित्त से जन्मदिन या शादी आदि की सालगिरह मनाना आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है, पर फिर भी कुछ औचित्य, कुछ निमित्त प्राप्त करते हुए अगर आप उसको परिपूर्ण रूप से एक अच्छा दिन मानते हुए या उसे एक धर्म से जोड़ते हुए कुछ करना चाहते हैं तो अवश्य ही एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसको मनाया जा सकता है। क्योंकि कितना भी करो, जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग पार्टी मनाना, इधर उधर घूमने चले जाना, तो ये करते हुए पहले तो उन्होंने पाप किया, सो शादी की, शादी के बाद भी पाप किया और पुनः अब सालगिरह के दिन भी वह पाप कर रहे हैं, तो पता नहीं उन्हें कहाँ और कैसे दुखों को भोगना पड़ेगा। इसलिए सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है कि समय अपने पास है ही। जब पार्टी आदि के लिए समय निकाला जा रहा है, घूमने के लिए समय निकाला जा रहा है, वहीं पर अगर हम समझदारी का परिचय देते हुए देवशास्त्र गुरु की आराधना करने में समय लगाए, समय मिल रहा है तो विधान, अभिषेक, शांति धारा आदि करते हुए हम अपने भाग्य को महाभाग्य, सौभाग्य रूप बदलने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि बिना सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचे बिना पुण्य का वर्धन नहीं हो सकता, पुण्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए
पहली तो बात, सांसारिक कार्यों के निमित्त से, सांसारिक उन विसंगतियों में फंसने से जीव ने कहीं ना कहीं पाप का आश्रय किया है, और उस पाप से बचने के लिए ही परिपूर्ण रूप से ऐसे शुभ कार्य, पुण्य कार्य करने से वह आने वाले समय में कम से कम पापों से बचे या पीछे वाले पापों का प्रक्षालन उन कार्यों से कर सकता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु की जितनी सेवा, भक्ति, आराधना, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा, घूमने ही जाना है तो तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करें, हमें पार्टी मनाना है तो किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार आदि दान करते हुए वहाँ पे हम आनंद उत्साह को मनाएं, किसी मंदिर में पहुंचकर वहाँ कुछ अनुष्ठान करें, छोटा सा शांति विधान, भक्तामर विधान आदि कार्य कर सकते हैं। उतना भी करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम अभिषेक, शांति धारा पूजा आदि करते हुए हम अपने उस शादी की सालगिरह या जन्मदिन आदि को मना सकते हैं। वह भी संभव नहीं है तो कम से कम भगवान का दर्शन, गुरु पास में है तो गुरु का दर्शन, गुरु की सेवा आदि करते हुए अगर ये कार्य हम करेंगे, उत्कृष्ट कार्य होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गोलू जैन, रामपुरा, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे मुनिश्री, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री 117 सागर जी महाराज, मुनिश्री 115 सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारे मन में विचार आता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, जिससे कि भविष्य में अच्छा मंदिर एवं अपने गुरु की अच्छी सेवा कर सकूं। तो हमारा यह विचार सही है क्या? यदि हाँ तो हम इस योग्य कैसे बने? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर जीव सतत पुरुषार्थ करे तो वह नियम से ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जो आपका लक्ष्य है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं, वह कुछ अंशों में सही है, पर यह भी बात अवश्य ध्यान रखें कि मात्र बड़ा व्यक्ति बनने के चक्कर में आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपको शीघ्र तो बड़ा बना दे, पर कुछ समय बाद पाप में के निमित्त से या पाप बंध के निमित्त से दुखी और पुनः छोटा बना दे। इसलिए बड़ा आदमी बनना ये बहुत अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए अगर जीवन में आप सच्चा पुरुषार्थ करते हुए वर्तमान में भी समय समय पर सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा में, उनकी आराधना में लीन रहोगे तो नियम से आप अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच सकते। ये बात अवश्य ध्यान रखें कि मात्र सपने देखने से कभी भी सपने साकार नहीं होते, क्योंकि सपने देखने वालों को रात छोटी लगती है और सपने पूरे करने वालों को दिन छोटे लगते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे कि ये जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य में आपको ये सोचना होगा कि मात्र आपकी जो ये सोच है या विचारधारा है उसे परिपूर्ण रूप से आप किस प्रकार से फलीभूत करें या किस प्रकार से उसे प्राप्त करें, ये समझने की आवश्यकता है। अन्यथा आप मात्र सोच विचार ही करते रहोगे तो कभी भी जीवन में कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जो आपका आलस है, आलसीपना है, उसको छोड़ते हुए आप सम्यक निर्णय करें कि हाँ हमें कुछ करना है, तभी आप कुछ कर सकते। और ये भी ध्यान रखें कि पल में इधर पल में उधर हम ये करें कि वो करें, ऐसा करें कि वैसा करें, ऐसा सोचने में समय बिताओगे तो कभी भी आप अपने जीवन में कार्य नहीं कर सकते। एक कार्य करने का निर्णय करें, सच्चे देवशास्त्र गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें और तन मन से उसमें तल्लीन होकर कार्य करने लग जाना। पक्का विश्वास रखना गुरु के आशीष से और आपके पुरुषार्थ से आप नियम से उस कार्य में सफल होंगे, और जहाँ पहली सफलता आपको मिलेगी आप अपने आप आने वाले समय में उसे और वृद्धिगत करने का, बढ़ाने का पुरुषार्थ कर सकते। पर आवश्यकता वर्तमान में एक पहला कदम बहुत मजबूती के साथ रखने की आवश्यकता है। जितनी मजबूती विश्वास के साथ आप पहला कदम रखोगे और उस कार्य में सततता यानी सातत्य बरतोगे, कंटिन्यूएशन में उस कार्य को करने का प्रयास करोगे तो नियम से सफलता मिलेगी। कभी कभी देखने में भी आता है कार्य प्रारंभ होते समय तो उत्साह रहता है, पर कुछ समय बाद वह करने में मन नहीं लगता है, तो ऐसा करने से कभी भी वह कार्य फलीभूत नहीं होगा। इसलिए कितनी ही विषमता आ जाए, कितनी ही विपरीतता आ जाए, लोग कितना भी कुछ कहे, पर अगर हम श्रद्धा की मजबूती के साथ और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो नियम से वह हमारा कार्य फलीभूत हो सकता है।
इसलिए ये जो आपका स्वप्न है या गुरु की सेवा, प्रभु की सेवा करने में आने वाले समय में जो आपने भाव संजोए हैं वह भाव अच्छे है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से विकल्प ना करे। पर उन भावों को या उन कार्यों को फलीभूत करने के लिए हमें ज़बरदस्त आत्मविश्वास की आवश्यकता है और सबसे पहले स्वयं के आलस्य को, प्रमाद को छोड़ने की आवश्यकता है। जितने जल्दी आप प्रमाद और आलस्य को छोड़ते हुए आत्मविश्वास के साथ काम करोगे, नियम से वह आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा और वही आपको एक दिन बड़ा आदमी भी बना देगा। गुरु की चरणों की सेवा, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और आपका पुरुषार्थ ये फलीभूत होगा तो नियम से आप बड़े व्यक्ति भी बन सकते हो, पर बड़े के साथ अच्छे बने रहना यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ ओवाच इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में यूट्यूब का ऐप होता है। यूट्यूब के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ ओवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभ ओवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यूट्यूब पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको यूट्यूब के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ ओवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।